हेलो भाइयों बहनों। तो आज की कहानी रामायण से है। हम सब जानते हैं कि माता कैकेयी ने राम जी को 14 साल का वनवास दे दिया था और जिसके कारण से राम जी को वन जाना होता है और साथ में कुछ समय के बाद ही राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो ये आघात सह नहीं पाते कि उनका सबसे प्यारा पुत्र 14 वर्ष के लिए वन में चला गया है। पर क्या माता कैकेयी शुरू से ही राम से इतना ईर्ष्या करती थी, घृणा करती थी? ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत रामायण में ये भी कहा गया है कि माता कैकेयी राम को अपने पुत्र भरत से ज्यादा प्रेम करती थी। यहाँ तक कि राम भी अपनी माता कौशल्या से ज्यादा माता कैकेयी से प्रेम करते थे। पर ऐसा क्या हो गया कि माता कैकेयी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया? यहाँ तक कि जब पहली बार माता कैकेयी ने ये सुना कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है तो वो बहुत खुश हुई। पर जब यही बात कैकेयी ने बोला, मंथरा ने बोला, जो कि उसकी दासी थी और साथ में रहती थी, और उसने बहुत सारी ऐसी बातें भी बोल दी जिसके कारण माता कैकेयी के अंदर डर आ गया। मंथरा ने बोला, तुम्हें पता है राजा राम बनने वाली है, राजा जो है राम बनने वाला है, कल उसका राज्याभिषेक है। कैकेयी बहुत खुशी, हाँ मुझे पता है, मैं बहुत ही उत्साहित हूं, मैं बहुत खुश हूं। पर मंथरा ने बोला, तुम खुश क्यों हो रही हो? अब जो कौशल्या का ओहदा है वो तुमसे भी ऊंचा हो जाएगा और तुम्हारी स्थिति एक दासी जैसी हो जाएगी। केवल तुम दासी ना बनोगी, तुम्हारा पुत्र जो भरत है वो भी जिंदगी भर राम की दास बन के रह जाएगा। और यहां तक कि ना केवल भरत, उसका जो पुत्र है वो भी राम के पुत्र का दास रहेगा। और ये बात उन्होंने बहुत बार बोली, इतनी बार बोली कि दुरानी कैकेयी थी, उनके मन में डर आ गया। ये डर आ गया कि उनकी स्थिति एक दासी की जैसी हो जाएगी। उन्होंने शुरू से ही, जन्म से ही वो एक राजा के घर में पली बड़ी थी। और यहाँ भी तीनों रानियों में सबसे ज्यादा प्रेम जो है दशरथ कैकेयी से ही करते थे। तो कैसे वो स्वीकार कर लेती कि उनकी स्थिति एक दासी जैसी हो जाएगी, जो कि एकदम कोरा सत्य था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। पर वो डर, उस डर के कारण माता कैकेयी के अंदर ईर्ष्या आया, क्रोध आया। उस क्रोध के कारण माता कैकेयी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आपको नहीं लगता है? हम लोग भी बहुत सारे ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कि सच्चाई से बहुत परे है। बस हम डर जाते हैं कि ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। और उस डर के कारण हमारे अंदर ईर्ष्या आती है, हमारे अंदर क्रोध आता है और हम बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि हमें ना करना था। इस पे सोचें और ध्यान दें। धन्यवाद।